हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश कुमार यादव। और देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। शुरू करते हैं। इससे पहले की जो वीडियोस है उनको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसमें मैंने बताया कि किस ऑब्जेक्ट का ग्राफ किस तरीके का बनता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करें फॉर ए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है तो उस केस में हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बनता है। दिस इज द ग्राफ। हम यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ले रहे हैं। वाई एक्सेस पर हमने डिस्टेंस को लिया है, एक्सेस पर टाइम को लिया है। दिस इज द ग्राफ ए बी। तो देखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो मतलब जैसे किसी भी इंस्टेंट हमने ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ है, नेक्स्ट इंस्टेंट यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ है, फिर यहाँ हमने ऑब्जर्व किया तो पोजीशन यहाँ है ऑब्जेक्ट की, यहाँ ऑब्जर्व किया तब भी पोजीशन यही है। तो क्या है कि जो पोजीशन है, ठीक है, सपोज दिस इज एक्स, तो ये जो पोजीशन है कि अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर ही रहेगी। उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इच रिप्रेजेंट दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ए बी। एज द स्लोप ऑफ ए बी इज 0, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज 0। और वहीं पर अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो जो स्लोप है वो कितना आएगा? स्लोप विल बी 0। ठीक है। 0 स्लोप मतलब जो स्पीड है वो यहाँ पर 0 हो गई, क्योंकि जो स्लोप है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है स्पीड के बारे में। ओके। The next is uniform speed. For uniform speed, the distance time graph is a straight line and which is inclined to the time axis. This is the uniform motion graph for distance and time. कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कवर करेगा तो वो उसका जो ग्राफ है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, जो कि जरूरी नहीं है ओरिजिन से ही निकले, कहीं से भी यहाँ पर कहीं से भी शुरू हो सकती है। इस केस में ये जो ग्राफ है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ओके। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि जो टाइम भाई इक्वल डिस्टेंस चेंज होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। द नेक्स्ट इज फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब जो उसकी स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, अप हो रही है। ठीक है। स्पीडिंग अप पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो इस केस में जो हमारा ग्राफ है वो कैसा आएगा? देखिए ग्राफ जो है हमने बताया था एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है। ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन का ये इस तरह से यहाँ पर ग्राफ बनेगा, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो जो OA है वो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है और स्पीडिंग अप देख सकते हैं आप टाइम के साथ। पहले यहाँ पर डिस्टेंस इतनी है, फिर डिस्टेंस इतनी है, तो यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड आप कैसे पता करोगे? टेंजेंट, आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट डालोगे, ठीक है, वहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आप थीटा निकालोगे। ठीक है। जो थीटा है वो बेसिकली आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है। किसी भी पॉइंट पर यदि आप इस तरीके से यहाँ पर अगर आप थीटा निकालोगे, ठीक है, तो जो थीटा है आपको वो यहाँ पर tan थीटा यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देगा वेलोसिटी के बारे में। ठीक है। यहाँ पर आप थीटा देखोगे इतना है, यहाँ पर थीटा और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर थीटा और बढ़ेगा। तो हर केस में यहाँ पर जो थीटा है वो बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पर जो थीटा है वो और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो थीटा है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। इस केस में एक्सेलरेटेड मोशन के केस में वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है, तो जो ग्राफ है वो कैसा आता है? इस टाइप का ग्राफ होता है, पैराबोला टाइप का ग्राफ बनता है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, स्पीडिंग डाउन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, कि यहाँ पर ये जो हमारा ग्राफ है बेसिकली ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, या फिर हम इसको रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, जिसमें स्पीडिंग डाउन होता है, स्पीड कम होती चली जाती है। ठीक है। डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये बेसिकली इस तरह का ग्राफ आता है। OA यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम ये जो ग्राफ है यहाँ पर बनाएंगे तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा पोजीशन और टाइम के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ठीक है, तो जो ग्राफ है वो कैसा आएगा? वो इस तरह का ग्राफ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट निकालोगे, ठीक है, तो टेंजेंट जो है वो आपको क्या देगा? यहाँ पर ये बेसिकली आपको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है। तो देखिए टेंजेंट जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पर ये थीटा और कम हो गया, यहाँ पर ये जो थीटा है ये और कम हो गया। जो थीटा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप tan थीटा निकालते हो तो वहाँ से आपको वेलोसिटी मिलती है, और अगर थीटा डिक्रीज होगा मतलब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो
डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर अगर इस तरह सा ग्राफ आता है तो मतलब ये जो है ये क्या शो करता है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। और जब ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि वो रेस्ट में हो गया, ठीक है, अभी उसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल भी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। The next is distance time graph parallel to the distance axis. Distance time graph is parallel to the distance axis is not possible. अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है मैं जो आपको बता रहा हूँ ये ऐसे ग्राफ है जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसे ग्राफ कभी बन नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहला ग्राफ क्या है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये इस तरह से है कि जो हमारा यहाँ पर ये जो है ये बेसिकली हमारा ग्राफ है, ठीक है, और ये पैरेलल है इस डिस्टेंस एक्सिस के, तो डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर अगर आप स्लोप पता करोगे इस केस में तो जो स्लोप है, ठीक है, वो क्या आएगा आपका स्लोप यहाँ पर आएगा इनफाइनाइट, ठीक है, और इनफाइनाइट स्लोप आएगा मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गई, तो ये इनफाइनाइट वेलोसिटी को शो करता है, ठीक है, दिस शो इनफाइनाइट वेलोसिटी, और इनफाइनाइट वेलोसिटी जो है वो बेसिकली पॉसिबल नहीं है। कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ मास है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वहां पर इनफाइनाइट नहीं हो सकती, ठीक है। सो इस केस में थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री, और थीटा 90 मतलब tan थीटा यहाँ पर हो गया tan 90 डिग्री, और tan थीटा बेसिकली यहाँ पर ये हो गए हमारी वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट वेलोसिटी इज नॉट पॉसिबल, सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल नॉट बी पैरेलल टू द डिस्टेंस एक्सिस, ठीक है। द नेक्स्ट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी कैन नॉट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टाइम, की जो डिस्टेंस है, ठीक है, आप हमने बताया था जो डिस्टेंस है वो हमेशा या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, सो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। और अगर इस तरह का ग्राफ आता है तो ये देखिए ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो डिस्टेंस है पहले इतनी है यहाँ पर इस इंस्टेंट पर, यहाँ पर जो आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये ग्राफ बनाओगे तो ये क्या शो करेगा कि भाई जब आपका टाइम इतना है तब तो यहाँ पर डिस्टेंस इतनी है, जैसे ही टाइम यहाँ पर इतना हो गया थोड़ा और टाइम बढ़ गया तो डिस्टेंस कम होगी, और टाइम बढ़ गया डिस्टेंस और कम हो गई, और यहाँ पर तो डिस्टेंस जीरो ही हो गई, ठीक है। तो मतलब क्या है डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है, जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है मतलब कम हो रही है, ठीक है, और डिस्टेंस यहाँ पर कम नहीं हो सकती, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव करेगा तो उसकी डिस्टेंस यहाँ पर काउंट होती जाएगी, वो कम नहीं होगी, सो डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, ठीक है, टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी इस टाइप का ग्राफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज इट रिप्रेजेंट डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए बॉडी द सेम इंस्टेंट एट द सेम इंस्टेंट। देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा इस तरह का ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में इस तरह का ग्राफ भी नहीं बन सकता, क्योंकि किसी भी टाइम सपोज इस इंस्टेंट पर अगर आप ये जो है ग्राफ इस तरीके से बनाते हो, यहाँ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो दो पॉइंट मिलेंगे आपको यहाँ पर और यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर टाइम कितना है, देखिए यहाँ पर दोनों टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है, और सेम टाइम इंटरवल पर यहाँ पर जो डिस्टेंस है इतनी है, यहाँ पर डिस्टेंस इतनी है, ठीक है। मतलब भाई जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पर्टिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू होगी, ठीक है, ऐसे नहीं होगी किसी भी इंस्टेंट पर 2-4 डिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर चल रहा है 1 मीटर, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर, ठीक है, ये पाथ की लेंथ है यहाँ पर, तो किसी भी इंस्टेंट अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट यहीं पर ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ पर भी होगा और फिर वो यहाँ पर भी है, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल यहाँ पर, तो इस तरह का ग्राफ भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ओके। सो this is all about the distance time graph, and thank you for watching this video.